आज हम बात करेंगे हमारे रिश्तों की, उन धागों की जो हमारी जिंदगी को बुनते हैं। पर कभी-कभी कुछ धागों को धीरे से ढीला छोड़ देने में ही असली सुकून मिलता है। तो चलिए साथ मिलकर इस शांत सफर पर चलते हैं। कितनी गहरी और सच्ची बात है ना? सच्ची दोस्ती बिल्कुल एक आईने की तरह होती है, जिसमें हम बिना किसी डर के अपना असली चेहरा देख सकते हैं। ये बस उस एहसास के बारे में है जहां हमें पता होता है कि कोई है जो हमें हमारी अच्छाइयों और कमियों सबके साथ अपनाता है। चलिए एक पल के लिए कुछ सोचते हैं। जरा सोचिए कि आपकी सोशल लाइफ लोगों की एक लिस्ट नहीं, बल्कि एक कमरा है। आपका अपना, एक निजी, सुकून भरा कमरा। एक ऐसी जगह जहां आप बिना किसी बनावट के बस आप हो सकते हैं। पर कभी-कभी ऐसा भी तो होता है कि उसी सुकून भरे कमरे में एक अजीब सा शोर सुनाई देने लगता है। ये वो पल होता है जब हमें एहसास होता है कि कुछ रिश्ते अब सुकून नहीं बल्कि एक अनकही सी बेचैनी ला रहे हैं। तो इसका पहला साइन क्या है? वो है एक परफॉर्मेंस वाली फीलिंग। जब आपको किसी दोस्त से मिलने से पहले ये सोचना पड़े कि क्या कहना है, कैसे पेश आना है, जैसे आप किसी स्टेज पर हो। ये इस बात का संकेत है कि अब रिश्ते में वो सहजता नहीं रही। और दूसरा साइन वो है थका हुआ महसूस करना। कुछ रिश्ते चार्जिंग पॉइंट की तरह नहीं बल्कि ड्रेन पाइप की तरह महसूस होते हैं। मतलब उनसे मिलकर तरोताज़ा होने की जगह हम और ज़्यादा थक जाते हैं, जैसे हमारी सारी एनर्जी किसी ने खींच ली हो। और फिर एक और एहसास होता है कि रिश्ते में कोई बैलेंस ही नहीं है, जहां आपका वक्त, आपकी केयर, आपका सपोर्ट, सब कुछ बस एक ही तरफ से जा रहा है। और धीरे धीरे ये फीलिंग आने लगती है कि शायद आपका इस्तेमाल हो रहा है। तो जब हम ये सब महसूस करते हैं तो सवाल उठता है कि अब क्या करें? और यहीं से शुरू होती है नज़रअंदाज करने की कला। नहीं, ये कोई कठोर कदम नहीं है, बल्कि ये अपनी एनर्जी को बहुत धीरे से, बहुत शांति से वापस अपनी ओर मोड़ने का एक तरीका है, ताकि हम अपनी शांति को बचा सकें। इस कला में 3 बहुत ही सीधे, बहुत ही भीतरी स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो बस ये स्वीकार करें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, बिना खुद को सही या गलत ठहराए। फिर धीरे धीरे उस रिश्ते में अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट कम कर दें और आखिर में उस बची हुई एनर्जी को खुद पर, अपने सुकून पर लगाएं। और ये जो बदलाव है ना, वो कुछ ऐसा दिखता है। देखिए, जहां पहले थकावट और चिंता थी, वहां अब शांति और एक ठहराव है। जहां पहले हर वक्त एक कोशिश करनी पड़ती थी, वहां अब एक सहजता है। यही इस कोमल कला की असली ताकत है। हाँ, और एक बात समझना बहुत जरूरी है। इसका मकसद किसी को दुख देना या कोई ड्रामा करना बिल्कुल नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, अपने मन के उस शांत कमरे को, अपनी भीतरी शांति को सुरक्षित रखना। तो जब हम ऐसा करते हैं, जब हम अपनी एनर्जी को वापस अपनी तरफ मोड़ते हैं, तो हमें मिलता क्या है? हम उस जगह पर पहुंचते हैं जहां हम अपनी शांति को फिर से ढूंढते हैं। ये वो शांत और सच्ची जगह है जो इस पूरी प्रक्रिया के बाद हमारे पास बचती है। इसे ऐसे सोचिए, जैसे एक कमरे में बहुत सारी लाइट्स जल रही हैं। जब आप उन लाइट्स को डिम कर देते हैं, जो बहुत ज्यादा बिजली खींच रही हैं, तो जो सच्ची और खूबसूरत रोशनी है, उसे और ज्यादा चमकने का मौका मिलता है। और बस आखिर में मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। एक पल के लिए रुककर सोचिए अपने जीवन के उस शांत कमरे के बारे में और उन रिश्तों के बारे में जो वहां सच में एक नरम, सुकून देने वाली रोशनी लेकर आते हैं।